और ये हमारी कमजोरी है। जिस समाज को डॉक्टर अंबेडकर के रास्ते पे चलना चाहिए था, जिस समाज को ये चीज बोलनी चाहिए थी कि हमारे लिए एजुकेशन सबसे पहले आती है, हिंदू की दौड़ में चल रहा है। हो कौन आप हिंदू हो, आप सोचो भी एक बार। मंदिर में जाने से आपको रोका गया, हर चीज करने से आपको रोकी गई, उनके भगवानों को पूछने से आपको रोका गया, अछूत आपको बोला गया, हर चीज आपको बोली गई, और आप मानते अपने आप को हिंदू। अगर सब हिंदू भी हो जाएंगे तो आप मुझे गारंटी दे सकते हैं इस चीज की कि ये देश डेवलप होगा, ये देश अमेरिका की जैसा बनेगा, ये देश चाइना से कंपीट करेगा? क्या हमारे हिंदू हृदय सम्राट वहां जाके ईरान को ये चीज बोलेंगे कि हमारा ट्रेड रूट क्लियर किया जाए? हिंदू राष्ट्र के दौर पर रहना सारे लोग क्या चाहते हैं? मनुस्मृति का दौर वापस आए कि सारी स्त्री अंदर रहे, घर के पर्दे के अंदर घूंघट में रहे। हमारे लोग जितने तमाम लोग हैं मेहनत मशक्कत करें, मजदूरी करें, और आप ऊपर तंत्र में बैठे रहें। देख तो रहे ना, हिंदू राष्ट्र तो आप लोगों ने बना लिया, इसलिए जातिगत जनगणना की बात आ रही है। एक चीज मुझे ये चीज समझ में नहीं आती, जनगणना आपको करवानी नहीं है तो पॉलिसीज आप लाओगे कैसे? अधिकतर देश जितने भी डेवलप, चाहे यूएसए हो, यूके हो, जर्मनी हो, फ्रांस हो, स्विट्जरलैंड हो, almost each and every countries which are developed today are doing their census, and what you are doing, कि हिंदू बना दो लोगों को, मुसलमान घोषित कर दो, देशद्रोही घोषित कर दो। अगर लोगों की जनगणना आप नहीं करवाओगे तो आपको पता कैसे चलेगा किन लोगों के लिए कौन सी पॉलिसीज आनी चाहिए? और इनको डर है इस चीज से। मैं आपको आप लोगों को एक चीज बता देती हूँ, ये क्यों नहीं करवा रहे जातिगत जनगणना? क्योंकि इनको पता है कि बड़े बड़े तंत्रों में हमारे लोग बैठे हैं, इनको पता है बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज हमारे अंडर में, इनको पता है बड़े बड़े एमएलए, एमपी, आईएएस, आईपीएस, बड़े बड़े बिजनेसमैन सारे हमारे लोग हैं। इसलिए तो डर है ना। डर है, अगर बता देंगे तो लोगों को भटकाएंगे कैसे? डर है, बता देंगे तो ये हमारी रेल में कैसे आएंगे? ये डर है उनको। और आपको लगता है यहाँ बैठ के, यहाँ ये सारी चीजें करके हम लोग अगर जातिगत जनगणना करवा लेते तो करवा ही लेते। निकलना पड़ेगा। ये देश अब उस मुकाम पे है, आज सरकार वैसी हो चुकी है, गूंगी बहरी सरकार बन चुकी है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारे प्रधानमंत्री बन जाए, हमारे मुख्यमंत्री बन जाए तो हमारी बातें होंगी, तो बिल्कुल नहीं। सड़कों पर उतरना पड़ेगा, हक हकूक छीन के लाने पड़ेंगे, जैसे डॉक्टर अंबेडकर ने किया। डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी पार्टी बेशक बनाई थी। अगर वो ये चीज बोलते कि मैं पीएम बनने के बाद तुम्हारे लिए हक हकूक लेके आता, तो शायद मैं, आप जैसे लोग यहाँ बैठे नहीं होते। तो जितना आप लोग चिल्ला चिल्ला के यहाँ पे बोल रहे हैं ना, जितनी अपनी हिंदू हिंदू करके अपनी रेलें चला रहे हैं, पहले इतिहास पढ़िए अपना। और आपको उन लोगों से सुनने की जरूरत नहीं है। ये मनुवाद, ये आतंकवाद, ये आतंकवादी लोग हैं। मनुवाद को ढोने वाले वो आरएसएस शाखा वाले हम लोगों को ये चीज बताते हैं कि आप हिंदू है कि नहीं है। आप बताइए, देश से गद्दारी करने वाले हमारे लोग थे, तुम्हारे लोग थे? तो ये सारी बातें, जातिगत जनगणना, ये छोटा मुद्दा, छोटा ही है। अगर आप लोगों को अपने हक हकूक के बारे में एक चीज पता चल जाएगी तो ऐसे तमाम मुद्दे आप लोग बेशक बहुत अच्छे तरीके से गवर्नमेंट से छीन के ला सकते हैं। तमाम वो लोग निकल के आए जिन लोगों ने ये प्रोपेगेंडा फैलाया था कि हिंदू हिंदू भाई भाई हैं, बटोगे तो कटोगे, जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, ये तमाम नारे दिए गए थे। तो आप लोगों को ये चीज समझनी पड़ेगी, अगर आप उनके भाई हैं, आप उनकी बहनें हैं, तो आप लोगों के लिए कोई रेगुलेशन आता है तो उनको इतनी तकलीफ क्यों होती है? ये चीज आप लोगों को समझनी पड़ेगी कि जब आपके हक हकूक की बात आती है तो वो आपके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट क्यों करते हैं? वो आपके समर्थन में, आपके सामने खड़े होकर क्यों नहीं रहते हैं? क्योंकि ये इनइक्वालिटी दिखाती है कि वो आपके इक्वल होने पे उनको कितना कितना बुरा लगता है। वो नहीं चाहते हैं कि आप उनके बराबरी में भी खड़े रहें, वो नहीं चाहते हैं कि आप उनके बराबरी में बैठे, वो नहीं चाहते हैं कि आप उनके जैसे इंटेलेक्चुअल बातें करें। आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि डॉक्टर अंबेडकर जी ने हम लोगों को एक हथियार दिया है, बहुत ही खूबसूरत हथियार है, वो है एजुकेशन। अगर आपको लगता है कि धर्म का प्रचार प्रसार करके हिंदुइज्म को आप ठीक कर देंगे, तो डॉक्टर अंबेडकर भी हिंदुइज्म को ठीक नहीं कर पाए थे। जब वो अपने मौत के अंतिम समय पर थे, उन्होंने बुद्धिज्म अपनाया था। क्यों? क्योंकि उनको पता था
कि जैसे शंभू जी हम लोगों से बात कर रहे थे, तब उन्होंने कहा था कि जातिवाद एक ऐसा महीन जाल है जो आप जिसमें उतना उलझते जाएंगे उतना ही और भी उलझते जाएंगे। और बहुत ही दुर्भाग्यतापूर्ण बात यह है कि उनका धर्म आज हम ढो रहे हैं। उन्होंने अपना धर्म इतना नहीं ढोया जितना आप ढो रहे हैं। जाति व्यवस्था उतनी वो फॉलो नहीं करते हैं जितनी आप करते हैं। ठीक है, उनके धर्म के देवी देवताओं को आप पूछते हैं, वो नहीं पूछते हैं। धर्म की रक्षा करने की बात, मंदिरों मस्जिदों की बात आती है तो आप उनकी रेल में सबसे पहले शामिल होते हैं। उनके बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं, उनके बच्चे बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं, उनके बच्चे बाहर जाके अच्छी एजुकेशन ले रहे हैं। जो डॉक्टर अंबेडकर बोल के गए हमें कि हमें वो शिक्षा लेनी है, वो शिक्षा शेरनी का दूध है जो हमें फॉरेन यूनिवर्सिटी से मिलेगा, यहाँ की यूनिवर्सिटी से नहीं मिलेगा। यहाँ के लोगों ने तो बहुत अच्छा हम लोगों को नीचा दिखाने का एक तरीका ढूंढ लिया है जिसको कहते हैं रिजर्वेशन। उन्होंने ये चीज बोल दी कि इनके अंदर में हिम्मत नहीं है, मेरिट नहीं है, इसलिए इनको रिजर्वेशन चाहिए। बहुत आसानी से तो बोल दिया उन्होंने ये चीज। लेकिन अभी तो हाल ही में हमारे पास में एक डेटा आया यूपीएससी का, जिसमें ये चीज बताई है कि हमारे बच्चे रिटर्न में तो बहुत अच्छा क्वालिफाई कर लेते हैं, लेकिन उनको इंटरव्यू में कितने कम नंबर दिए जाते हैं, या आपसे और मुझसे किसी से नहीं छुपा है। तो ये रिजर्वेशन का प्रॉब्लम नहीं है, ये इनकी सोच का प्रॉब्लम है। ये चाहते हैं एससी एसटी के तौर पर, ओबीसी के तौर पर जो रिजर्वेशन दिया जाता है उसको खत्म कर दिया जाए। लेकिन उनका रिजर्वेशन जो ईडब्ल्यूएस के तौर पर दिया जाता है वो उनको खत्म नहीं करना है। क्यों? वो हमको बोलते हैं ना कि हमें डर लगता है मेरिट से। आपके पास में मेरिट नहीं है, आपको भी जरूरत नहीं होनी चाहिए। फिर तो क्यों जरूरत है आपको रिजर्वेशन की? आपको भी लड़ लेना चाहिए। लेकिन उन्हें पता है ये चीज, ये रिजर्वेशन, ये हक अधिकार जो हम लोगों को डॉक्टर अंबेडकर ने यहाँ पे दिए हैं, ये बहुत जरूरी है। और इसी की वजह से हमारे तमाम लोग, तमाम प्रोफेसर आते हैं और अपनी बात यहाँ पे रखते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ। गलगोटिया यूनिवर्सिटी में तो रिजर्वेशन नहीं है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है वो। तो इतना क्यों देश का बेड़ा गर्क कर दिया? ग्लोबली तो ट्रोल कर दिया आपने हमें। वहां पे वे ढूंढ रहे हैं तो एक ओबीसी को कि उसके ऊपर सारा ठिकरा फोड़ दिया जाए। तो आपको समझना पड़ेगा ये रिजर्वेशन प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है उनकी मानसिकता। प्रॉब्लम है कि वो नहीं चाहते कि आप उनके साथ में रहें। प्रॉब्लम ये है कि आप आके उनसे सवाल कर रहे हैं ना, वो उनको सबसे ज्यादा खटकता है। और आपको समझना पड़ेगा, जब देश का इतना खराब तरीके से बंटवारा हो रहा हो, जातियों में हमको बांट दिया जा रहा हो, धर्म में हमको बांट दिया जा रहा हो, यूनिवर्सिटीज के अंदर बच्चों को बांट दिया जा रहा हो, आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि हमको वापस डॉक्टर अंबेडकर को पढ़ने की जरूरत है। अगर आपको ऐसा लगता है कि धर्म की पालकी ढो के आप देश को बहुत अच्छा बना लेंगे, तो ये बिल्कुल नहीं होने वाला। अगर ये करना होता तो डॉक्टर अंबेडकर के भी ये चीज करके जा चुके होते। और डॉक्टर अंबेडकर को हमने बहुत ही कम फ्रेम में नाप लिया है। डॉक्टर अंबेडकर ने कभी अपनों की बात नहीं की, उन्होंने सभी की बात की है। जो महिलाएं यहाँ पे बैठी हुई ना, और आई डोंट नो अगर ब्राह्मण महिलाएं भी होंगी यहाँ पे, आपकी बात डॉक्टर अंबेडकर ने की, हिंदू कोड बिल पास करके की। आपके लोग तो उसको टालने में लगे थे। आरएसएस ने तो उनका पुतला जलाया था जब वो जिंदा थे, कि आप हिंदू कोड बिल के ऊपर कैसे काम कर रहे हैं। राइट टू अडॉप्शन एक्ट, राइट टू मेंटेनेंस एक्ट, तलाक लेने का अधिकार, हर चीज का अधिकार। प्रॉपर्टी में जो आप लड़ते रहते हैं ना कि प्रॉपर्टी में मुझे हक चाहिए, महिलाओं को हक चाहिए, बेटी को हक मिलना चाहिए, ये सारे तमाम अधिकार डॉक्टर अंबेडकर आपको देके गए। आपके देवी देवता नहीं आए। तो आपको ये चीज समझनी पड़ेगी। और सबसे पहली बात, महिलाओं को, आपको क्या लगता है हमारे अंदर गच नहीं है? सबसे ताकतवर होती है महिलाएं। आप अपना घर संभालते हो, आप ऑफिस संभालते हो, आप बच्चों को संभालते हो, आप सब कुछ संभालते हो, तो आप देश भी चला सकते हो, आप नीतियां भी बना सकते हो, आप लोग सब कुछ कर सकते हो। पर ये मुद्दा जितना आसान आप लोगों को दिखता है उतना आसान है नहीं। इसकी जड़ें वहां तक है नहीं जहां तक आपको दिखती हैं। ये एक शब्द है मनुवाद। ये हर चीज मनुवाद से जुड़ी है, और इसका आज हमको जरूरत भी पड़ रही है सिर्फ मनुवादी लोगों की वजह से, सिर्फ मनुवाद की वजह से। तो कुछ बातें आपके सामने रखूंगी, अगर आप लोगों को लगता है बातें सही है तो प्लीज इंप्लीमेंट करिएगा। शुरुआत करते हैं आरएसएस से। जिस मनुवाद की पालकी आज आरएसएस ढो रहा है, जिसकी वजह से आज आप जातियों में विभाजित हुए हैं, जिन लोगों की वजह से आज आप लोग यहाँ पे बैठे और जाति की जनगणना की बात कर रहे हैं, ये जाति उन्हीं ने बनाई है। तो आपको क्या लगता है कि ये इतनी आसानी से आपकी जनगणना करवा देंगे?
आपको क्या लगता है इतनी आसानी से आपके हक आप लोगों को दे देंगे? उन्होंने आपको जातियों में बांटा ही इसलिए क्योंकि उनको आपके ऊपर रूल करना था। उन्होंने जातियों में विभाजित इसलिए किया क्योंकि उनको पता था कि आप लोग बहुत मेजॉरिटी वाले लोग हो, अगर आप लोग एक साथ रहोगे तो उनके ऊपर भारी पड़ोगे। कहते ना डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी जब ब्रिटिशर्स आए थे तो उन्होंने अपनाई थी, यही ब्राह्मण लोग के। और बहुत ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, आखिरी में एक चीज जरूर बोलूंगी, अगर आपको लगता है कि आप डॉक्टर अंबेडकर को ऐसे एक हीरा जो हमारे समाज को मिला है उसके खून के लोग हैं, तो सबसे पहले उनकी कहीं बात पे जाइए, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में जाइए। हमारे ड्रॉप आउट रेट बहुत हो रहा है, हमारे बच्चे पढ़ने नहीं आ रहे हैं। आप लोगों को ये एक चीज समझनी पड़ेगी, हर हक अधिकार मिलेगा सिर्फ पढ़ाई से, और सिर्फ पढ़ाई ही है और सिर्फ एजुकेशन ही है जो आप लोगों को उनसे टक्कर लेने की एक हिम्मत देती है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। पूरे देश के अंदर जहां कहीं भी बहुजन समाज पर एट्रोसिटीज होती है, उस एट्रोसिटीज पर अगर वो व्यक्ति, वो परिवार मेरे पास तक पहुंच जाता है, जिन केसेज में मेरे फोन के जाने के बाद एक्शन हुआ, उस पर रेप केस तक है, कुल्हाड़ी से काटे हुए हमारे समाज के, बहुजन समाज के लोगों को काटा गया, उन पर कार्रवाई कराने का काम किया। ऐसे सैकड़ों मनुवादियों को जेल भिजवा चुका हूं जो मेरे समाज पे, मेरी बहन बेटियों पर अत्याचार करते हैं। मेरे फिल्म प्रोडक्शन हाउस के अंदर अगर कोई आदमी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर जाना चाहता है या फिल्म लाइन में जाना चाहता है, उसको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग में दे रहा हूं और देता रहूंगा। धर्म पढ़ाएंगे आपको, रामायण, महाभारत, गीता, बाइबल और कुरान। दोस्तों, आपको पढ़ना होगा भारत का संविधान। 1984 में काशीराम साहब को ज्वाइन किया मैंने, और उस टाइम मैं 9th क्लास में पढ़ता था। उनके उस रास्ते पे काम करता हूँ। सामाजिक आंदोलन चलते रहना चाहिए, राजनीतिक आंदोलन चले या ना चले। ना बिकता हूँ, ना मुझे कोई खरीद सकता है, ना समझौता करता हूँ। सिर्फ 18 घंटे काम करता हूँ। जब तक मेरे समाज के, बहुजन समाज के पीड़ित व्यक्ति को न्याय नहीं मिल जाता, तब तक मैं बाबा साहब के विचारों और संविधान पर चलता हूँ। 9810085714। गांव की घटना है, ठाकुरों ने राइफल से गोली चलाई, मारने का प्रयास किया, सिर्फ बारात चढ़त के ऊपर की, इस रास्ते से बारात नहीं चढ़ गई, ठाकुरों का रास्ता है। सारे चैनल को बोला कि भाई स्टोरी चला दो, किसी कोई चैनल पे स्टोरी चलाने के लिए तैयार नहीं हो पाया। कौन से बहुजन समाज को न्याय दिलाने की बात कर? काशीराम साहब कहते थे कि मैं किसी की शादी में नहीं जाऊंगा, किसी के फंक्शन में नहीं जाऊंगा, किसी के घर नहीं जाऊंगा, ना शादी करूंगा, ना गए कभी। जो संगठन, जो राजनीतिक लोग चला रहे, वो अपने घर में पहले सुरक्षा और बंगला और पैसे का और बड़ी कार का इंतजाम कर रहे हैं। उस पर भी आपको सोचना चाहिए। फिल्म लाइन और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इस समाज के लोग, जो पुअर सेक्शन है, पुअर कास्ट जिसको कहते हैं, SC ST OBC माइनॉरिटी, एक भी चैनल का कोई भी मालिक इस देश के अंदर आज तक नहीं है। क्यों नहीं है? हमारे चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। इसी के साथ आप लोगों से विदा लेता हूं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय।